खबर देवास से है, जहां पर फर्जी एसडीएम पर कार्रवाई करो, आदिवासी समाज गाय काटने का लांछन नहीं सहेगा। इस प्रकार के नारों से एक बार फिर गूंजा देवास कांतापुर थाना। देवास जिले के कांतापुर में आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए प्रशासन का रवैया बहुत ही शर्मनाक है। यह देखने को मिला कि फर्जी एसडीएम बनकर लोगों से पैसे लूटकर डरा धमकाकर पैसे खाने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सरिता मालवी के ऊपर एफआईआर करने के लिए पूरा आदिवासी समुदाय एकत्रित हुआ। करीबन दोपहर 12 बजे पुलिस प्रशासन से एफआईआर की मांग की गई। उन्होंने प्रकरण दर्ज नहीं किया। ज्यादा समय होने के कारण आदिवासी समुदाय ने धरना प्रदर्शन किया व फर्जी एसडीएम पर कार्रवाई करने के नारे भी लगाए गए। इस पूरी खबर को लेकर हमारे संवाददाता अंकित ठाकुर ने ग्राउंड जीरो से कवरेज की। आइए देखते हैं देवास से खास रिपोर्ट। एक महिला है सरिता मालवी करके, वो यहीं सुंदरेल की निवासी है। लगभग 14 तारीख का ये मामला है कि ये जो हमारे दादा हैं, इधर फोकस कीजिएगा उनकी तरफ थोड़ा सा। ये दादा हैं और इनकी मुर्गे की चिकन की दुकान है। ये अपनी दुकान पे शाम को 6 बजे के आसपास इनकी दुकान पे थे, तो सरिता मालवी जी, उनके ड्राइवर जो हैं धीरज राठौर जी, उनके साथ आते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे आप दुकान कैसे लगा रहे हो, आपको किसने परमिशन दी। और जो उनका ड्राइवर था धीरज राठौर जी, वो बोलते हैं कि एसडीएम मैडम हैं, बहुत गुस्से में है ना, और आपके जो कागज़ पत्तर आप बताइए। तो उन्होंने बोला दादा ने कि जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो मेरे घर हैं, यहीं 500 मीटर की दूरी पर मेरा घर है। तो सरिता मालवी जी, उनका ड्राइवर, इनके घर जाते हैं और घर जाने के बाद में जो है इनका लाइसेंस देखते हैं और उसके बाद इनसे बोलते हैं कि ये जो लाइसेंस है आपका, ये तो मुर्गे का चिकन बेचने का, आप जो गाय का मीट काट के बेच रहे हो उसका लाइसेंस कहाँ है आपके पास, बताइए। तो दादा ने जब उनका बोला कि हम लोग जो है गाय को माता के सामान समझते हैं, हम लोग गाय को काटने का और उसको बेचने का इस प्रकार का काम नहीं करते हैं। तो उनका ड्राइवर जो थे धीरज राठौर साहब, वो बोल रहे हैं कि नहीं मैडम गुस्से वाली है, आप जो है थोड़ा बहुत ले दे के सेटलमेंट कर लो। यहाँ पर सेटलमेंट नहीं करते हो तो आपको थाने में बंद करवा दिया जाएगा और आपकी ज़मानत भी नहीं होने दी जाएगी। मैडम इस प्रकार गुस्से में है। तो दादा ने जब बोला कि मेरे लड़के हैं, मैं यहाँ पर घर पे ही हूँ अभी, और मेरे लड़के आ जाएं, 2 मिनट में बात कर लेता हूँ, वो आ जाएं, फिर आपको जो भी हम देखते हैं, बात करते हैं आगे करके। दादा ने जब उनके लड़के अर्जुन सिंह ऊने को फ़ोन लगाया तो अर्जुन सिंह ऊने जी से भी उन्होंने, वो जो धीरज राठौर, उन्होंने यही मांग की कि सेटलमेंट कर लीजिए, नहीं तो आपको जो है आपका जो दुकान है ये अवैध है और आपको भी जेल में बंद करवा दिया जाएगा गाय काट के जुर्म में, है ना। और जब फिर अर्जुन जी वापस आने को, अर्जुन भाई बोलते हैं कि मैं जो है 10 मिनट आप रुकिए, वहीं पर आकर के अपन सर बात करते हैं। तो धीरज राठौर जो था ड्राइवर, वो सरिता मालवी जी के कहने पर उन दादा की जेब में से 5000 रुपये निकाल के और दोनों भाग गए। और दादा को ये भी बोला कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो 2 किलो गाय का मांस काट के आपके घर में फेंक देंगे और आपको गाय काटने के झूठे जुर्म में फंसा देंगे। और इस प्रकार का बोल के वो दोनों भाग गए। साथ ही में 1-2 दिन के बाद जब हम लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई तो सरिता मालवी जी ने उनके छोटे लड़के, जो कि ये हैं, इधर फोकस कीजिएगा भैया, इनका नाम रवि यूने है, और इनको कहीं ढाबे पे उनकी मुलाकात हो गई थी। तो सरिता मालवी जी इनको बोलती हैं कि आप जो है आवाज़ मत उठाओ, इस चीज़ की आवाज़ दबा लो, नहीं तो आपको जो है हम कितने लड़के हैं आपके पास उनको बुलवा लो, अगर आप केस वापस नहीं लेते हो तो हम लोग आपको मार खिलवाएंगे, आपको थाने में बंद करवा देंगे और आपके साथ और अर्जुन यूं ने उसको भी जान से मरवा देंगे, आपके पूरे परिवार को ख़त्म करवा देंगे, जितने भी तुम लोग हो, तुम्हारी औकात क्या है 5000 रुपये देने की हम लोगों को, इतनी बात करोगे आप लोग। इस प्रकार के जो है पूरे आदिम जाति आदिवासी समुदाय को बोलने का उन लोगों ने काम करा, जिसको लेकर के परिवार जो है 1-2 दिन से भय में था। उसके बाद हमको जैसे ही सूचना लगी, हम लोग परिवारजनों से मिलने के लिए गए और परिवारजनों से जब हमने मिले तो हम लोगों ने उनको हिम्मत दी कि आप चलिए, अभी लोकतंत्र जिंदा है, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए, संविधान दिया है, वो आज भी इस देश में लागू है और आपको आपके अधिकार की लड़ाई आप नहीं लड़ोगे तो आपके बाद जो है दूसरे लोग हैं उनके साथ भी ये हो सकता है। उनको परिवारजन, आज जो सारे परिवारजन हैं वो कांटापुर थाने में आए और अपनी लगभग 1 बजे से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। टीआई साहब से बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी बातें करने के बाद इधर उधर से फ़ोन भी आए। उन सभी चीज़ों को टैकल करने के बाद अभी लगभग 7 बज रही है। अभी टीआई साहब ने हमारी बात को माना और हम जिस प्रकार से बोल रहे थे हमारी बात को मानते हुए उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट ST/SC एक्ट में जो है रिपोर्ट लिखी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी संगठन का व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो या कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अगर आदिम जाति आदिवासी समुदाय और जनता को परेशान कर
बैठे हैं। टीआई साहब से बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी बातें करने के बाद इधर उधर से फ़ोन भी आए। उन सभी चीज़ों को टैकल करने के बाद अभी लगभग 7 बज रही है। अभी टीआई साहब ने हमारी बात को माना और हम जिस प्रकार से बोल रहे थे हमारी बात को मानते हुए उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट ST/SC एक्ट में जो है रिपोर्ट लिखी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी संगठन का व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो या कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर वो अगर आदिम जाति आदिवासी समुदाय और जनता को परेशान करने का काम करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ इस बात को बोलना चाहते हैं। बाकी ठीक है। किन धाराओं को लेकर मामला दर्ज किया गया? ये धारा है एक फर्जी SDM के धारा है ये, कि जो नॉर्मल व्यक्ति है वो SDM बन के खुले दिन दहाड़े घूम रहा है शहर में, गांव में, और अपने आप को SDM बता रहा है और अवैध वसूली कर रहा है, वो भी दिन दहाड़े। और इससे वसूली उन्होंने कई बार करी है। और ये अपने आप को बीजेपी के कुछ पदाधिकारी बता रहे हैं। बीजेपी के अधिकारी होने के बाद जिला उपाध्याय बता रहे हैं, और जिला अधिकारी होने के बाद भी ऐसे काम कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे शर्म की बात तो ये है कि हमारे साथ एक घटना हो रही है आदिवासी समाज के साथ, और हमें प्रताड़ित किया भी जा रहा है। उसके बाद हम थाने पे भी आ रहे हैं तो हमारी रिपोर्ट नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है, रिपोर्ट नहीं हो रही। हमें पूरा संगठन के साथ क्यों आना पड़ रहा है? अभी यही घटना किसी और के साथ होती, कोई ऊंचे कास्ट के साथ, किसी अदर व्यक्ति के साथ होती, तो घटना तो बात लिखी जाती। बाकी आज हमें पूरा समाज के साथ आना पड़ रहा है। सबसे बड़ी शर्म की बात यही है कि कानून के होते हुए दिन दहाड़े ऐसी हरकतें कैसी हो रही है। जय भीम, जय संविधान। प्रशासन ने अभी के लिए क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने अभी के लिए आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होने के बाद में जल्द से जल्द उसे अरेस्ट किया जाएगा। और हम लोगों की भी मांग है कि ऐसे जो फर्जी SDM बन कर के घूम रहे हैं और जो आवाज़ उठाते हैं, उन्हें जान से मरवाने की जो धमकी दी जाती है, उसे जल्द से जल्द उठाया जाए। यही गिरफ्तारी की जाए, ये भी हमारी मांग है। और अगर जल्द से जल्द अगर 3 दिन के अंदर अगर उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया तो यहाँ कांटाफोड़ क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी समस्त आदिवासी सामुदायिक है, जिन्हें आज बहुत बड़ा लाछन लगाया गया जिनके ऊपर, वो सारा आदिवासी समाज यहाँ पर एकत्रित होगा और अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि आदिवासियों के ऊपर जो लाछन लगाया गया ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। आपका नाम? अर्जुन सिंह इमने। हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज हमारा मुख्य बिंदु थी, जिस प्रकार से हमारे सामाजिक साथी अर्जुन भाई उमने, उनके पिताजी की कोई चिकन शॉप थी, वहाँ पर एक सरिता नाम की एक महिला जाति है जो अपने आप को फर्जी SDM है। मैं तो कहूँगा कि वो केवल फर्जी नहीं, बहुत बड़ी लुटेरी है। जिस प्रकार से वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने दबिश दी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आपको इसको किस प्रकार का आदेश दिया गया था और कौन ऐसे व्यक्ति है जो हर किसी की दुकान पर जाकर के इस प्रकार की जो है जांच पड़ताल की जाती है। और उन्होंने आदिवासी समुदाय के ऊपर जो लाछन लगाया है कि आप जो है गौ मांस बेचते हैं, जबकि हम गाय को माता के सम्मान में हम आरती करते हैं, उसको पूजते भी हैं। तो ये तो सरासर हमारे साथ अन्याय है। दूसरी बात, लगातार हम 1 बजे से परेशान हो रहे हैं थाने पर, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक के दबाव के कारण हमारी FIR नहीं लिखी जा रही थी। लेकिन सतत संगठन का प्रयास से संघर्ष की जीत हुई और एट्रोसिटी एक्ट एवं संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसे आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार में लिया जाए और इनको जेल भेजिया जाए। पूर्व में भी इनके ऊपर कई ऐसे मामले हैं, 4-5 मामले हैं फर्जी लोग के। तो शासन प्रशासन से एक ही मांग है, ऐसे लोगों को अंदर किया जाए और आदिवासी समाज में जो शांति का माहौल है उसे भंग ना किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? करण नागविल, भारत आदिवासी पार्टी, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष, देवास।